हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, फिलहाल अगर देखा गया तो बाजार जिस प्रकार से चल रहा है काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि मार्केट 26 को टच कर लेता है, वापस नीचे आता है। आज के दिन भी 26 को टच किया था। लग ही रहा था कि चलो बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, बट कोई बड़ी गिरावट नहीं है। बट आखिर में अगेन जो आखिरी के कुछ चंद घंटे रहते हैं वहाँ पे बड़ी गिरावट आ ही जाती है। मल्टीपल कोई भी रीज़न क्यों ना हो, बट गिरावट हो ही जाती है। कल के दिन भी देखा था, आज के दिन भी हम यही देख रहे हैं। और पिछले एक महीने का भी परफॉर्मेंस देखे, हम 25 मतलब 26 के करीब तो है, बट सिनेरियो वही चल रहा है। एक कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहे हैं, एक बॉक्से में ही चल रहे हैं। जो पिछले एक साल से ये ड्रामा चल रहा है, वही ड्रामा हम लोगों को लगातार कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ें देखकर जैसे मैंने कहा कि काफ़ी लोगों का सर चकरा जा चुका है। काफ़ी लोग मतलब लिटरली कह रहे हैं कि मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, कि सर मार्केट चल क्यों नहीं रहा है, क्या एग्जैक्टली बाजार में गड़बड़ क्या है। सो यही चीज़ अभी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई बाजार में चल क्या रहा है एंड मार्केट कब चलेगा। अगर आप ये पूछते हो, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर बाजार भागेगा कब। सो ये कुछ 10 पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों जिस चीज़ के चलते मार्केट को परेशानी हो रही है। सो ये 10 पॉइंट अभी ऑब्वियसली जीरो तो नहीं होंगे, हटेंगे नहीं, बट यस कुछ उनका जो मतलब बोलते हैं ना वॉल्यूम जो देखने को मिलता है, तीव्रता है, वो अगर कुछ हद तक कम होगी तो जाके हम कहेंगे कि हाँ भाई जो बुल वाले हैं वो पावर में यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली खेल इसी का ही है, कभी बेयर ताकतवर हो जाते, कभी बुल ताकतवर हो जाते हैं। एंड फिलहाल हम लोगों ने देखा है, देखिए मार्केट अभी भी 26 के ही करीब है, बुल अच्छा ही परफॉर्मेंस करे, बट यहाँ से अगर और ऊपर जाना है तो बहुत ही कॉन्क्रीट टाइप का यहाँ पे रीज़न चाहिए जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाए। वरना अगर देखा गया तो ऐसी घिसी पिटी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। और आपको पता ही है कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि सरकार के कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में है कि हाँ भाई चलो ये तो चीज़ हम हमारे साइड से कर लेंगे। अब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक्सटर्नल चीज़ें, वहाँ पे माथा फोड़ के सर फोड़ के क्या करेंगे, जब होगा तब देखा जाएगा, सिचुएशन को फेस कर लेंगे। सो ऐसे मल्टीपल चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और इससे होता क्या है दोस्तों, इससे होता है कि जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर है उनको अनसर्टिनिटी कभी पसंद नहीं होती। आपने ये सुना है ना, ये पिछले एक साल से यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। काफ़ी लोग कहते थे कि सर अनसर्टिनिटी कितनी बार बोलोगे, बोर हो रहा है। अब जाके वो समझ रहे हैं कि अनसर्टिनिटी मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, वो भी पक चुके हैं। और जब तक ये अनसर्टिनिटी है, घने बादल है, ठीक है, जब तक ये छटते नहीं है, हटते नहीं है, तब तक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बड़ा पैसा लगाएंगे, इनके चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, मार्केट अगेन कह रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, बट यस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, वहाँ पे टिकना चाहिए। भाई वो टिक नहीं रहा है, वो वापस नीचे आ रहा है। सो ऐसे कुछ हम लोग को 10 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं जो मार्केट को बार बार परेशान कर रहे हैं, इन्वेस्टर को परेशान कर रहे हैं, बिकॉज वो अनसर्टिनिटी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, पैसा लगा रहे हैं ना भाई, आज अगर पैसा लगाएंगे, ठीक है, बड़े इन्वेस्टर मान लो 100 करोड़, तो अगर कुछ उल्टा पुल्टा अगर चीज़ हुआ तो भाई ये 80 करोड़ पे आ सकता है, 70 करोड़ पे आ सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वो छाछ को फूक फूक के पीते हैं। वैसे ही मार्केट में भी सोच समझ कर कदम रखते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे 10 चीज़ें, उसमें से एक पहला पॉइंट तो आपको पता ही है, ट्रम्प का टैरिफ सरदर्द करके रखा हुआ है, हर किसी को यहाँ पे पता है। एंड इवन दो उनका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रहा है, वो क्या कहने की कोशिश करे, इवन दो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बात बोली है कि वो बैकअप प्लान तैयार कर रहे हैं कि इवन दो अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उनके खिलाफ आए, वो सुप्रीम कोर्ट में हारे, दुनिया सेलिब्रेट करेगी, हम भी सेलिब्रेट करेंगे, बट उन्होंने पहले हिंट दे के रखा हुआ है, कोई बात नहीं, कर लो सेलिब्रेट, हम बैकअप प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं। सो कोई ना कोई मतलब बोलते ना, यहाँ से नहीं तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो कानून में तो चीज़ें रहती है, आपको पता ही है। सो ये एक चीज़ देखने को मिल रही है, तो इसको लेकर सबसे बड़ा सरदर्द है। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कब है, दिसंबर के पहले हफ्ते में। अब तभी क्या फैसला आएगा या फिर कोई और तारीख मिलेगी, वो देखने वाली बात है, अनसर्टिनिटी है। अगर हार भी गए तो एक दिन के लिए खुशी सब लोग मनाएंगे, बट ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा है कि भाई बैकअप प्लान आने वाला है, अगेन कुछ ना कुछ टैरिफ को, मतलब टैरिफ से वो छुटकारा नहीं देंगे। सो ये पहला वाला सरदर्द वाला पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। देन पॉइंट नंबर 2 क्या है, लगातार डिले होने वाली ट्रेड डील। हम सुन ही रहे, ट्रेड डील आज होगी, कल होगी, स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट आ रहे हैं, बयान के ऊपर बयानबाजी हो रही है। ट्रम्प भी बयानबाजी करते हैं, हमारी इधर से भी बयानबाजी होती है, पीयूष गोयल जी भी बोलते हैं कि जल्द से जल्द अच्छी खबर आएगी। चीज़ें ही चल रही है, पिछले 5-6 महीने से यही चल रहा है ड्रामा, बट अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। अलग अलग होप्स क्रिएट होते हैं कि इस हफ्ते तो पक्का हो जाएगा, ये नहीं तो अगला महीना तो भाई मतलब हो ही जाएगा, बट अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सो जितना ये ट्रेड डील डिले हो रहा है भाई, एक्चुअल में तो भाई हमारे ऊपर 50% का टैरिफ तो है ना, तो नुकसान हो रहा है हमारा, लगातार एक्सपोर्ट यहाँ पे डैमेज हो रहा है। सो इस चीज़ के चलते अगर देखा गया मार्केट को भी बुरी तरीके से डैमेज कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 की बात कर ले,
हमारा रूपी के तो क्या बैंड बजी पड़ी हुई है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉलिटिक्स में भाई लोग अलग अलग स्टेटमेंट करते रहते हैं। ठीक है, आप बोलोगे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, हर किसी को भाई सत्ता में आना है, ये चीज़ें इतना सिंपल नहीं होता है। ठीक है, बोलना बहुत सिंपल है भाई, मैं भी ये करूंगा वो करूंगा, एक्चुअल में बोलते हैं ना वो स्पीच पे खिलना बहुत टफ होता है, बहुत मतलब बहुत टफ। एंड रिसेंट लेवल पे हम देख सकते हैं सिचुएशन काफ़ी टफ हम लोग को देखने को मिल रही है। लगातार रुपये गिर रहा है और हम, आप सभी लोगों को पता है, हम ट्रेड डेफिसिट में चलने वाली कंट्री है। मतलब हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम। मतलब क्या है, इंपोर्ट जब हम करेंगे भाई तो हमें डॉलर में पैसा देना पड़ता है। सो आज अगर डॉलर अगर 50 का है, सो 50 के हिसाब से देना पड़ेगा। कल अगर वो 100 का हो गया तो 100 के हिसाब से देना पड़ेगा। सो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है रुपये कितना भी चले, उनको डॉलर से मतलब है, क्योंकि बिल डॉलर में बनता है। सो इस चीज़ के चलते हमें परेशानी हो रही है। लगातार रुपये गिर रहा है तो चौथा पॉइंट एफआईज निकल रहे हैं लगातार कमज़ोर रुपये के चलते। प्लस ऊपर से अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं ट्रम्प के चलते, काफ़ी अनसर्टेनिटी, ट्रेड डील भी अभी तक यहाँ पे नहीं हो रही है। तो एफआईज लगातार बिकवाली करते ही जा रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सो इसलिए एफआईज का भी क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट खराब हो रहा है। जो ऑलरेडी उनके रिटर्न्स बने हुए हैं वो भी खराब हो रहे हैं, ऊपर से इनके ऊपर भी टैक्स लगा के रखा हुआ है। ठीक है, डोमेस्टिक प्लेयर आप और हमारे ऊपर तो टैक्स लगता ही है, बट फॉरेन इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कैपिटल गेन टैक्स लगा के रखा हुआ है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशानी और बातें भी चल रही कि भाई बजट में एटलीस्ट ये तो हटाओ, हटेगा कि नहीं हटेगा भगवान जाने, सरकार जाने, वो तो देखने वाली बात है। देन पॉइंट नंबर 5 की अगर हम लोग बात कर ले, सो अमेरिका का शटडाउन, चलो ये वाला एक पॉइंट तो एटलीस्ट फिलहाल तो खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि शटडाउन के चलते भी क्या होता है, अनसर्टिनिटी ना, कितने सारे डेटा डिले हो रहे हैं। शटडाउन खत्म हो गया बट ये डिले वाला कुछ सिनेरियो अभी भी चल रहा है। कुछ डेटा आ जा रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, आगे पोस्टपोन कर रहे हैं। तो इससे होता क्या है दोस्तों, जितना डिले होगा तो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं भाई, वो सारा डेटा ड्रिवन चीज़ें होती है, आप रिजल्ट बताओ उस हिसाब से रोल प्ले किए जाते हैं। सो पॉइंट नंबर 6 भी इसी को लेकर है ना, कि ट्रम्प, मतलब ये जो ट्रम्प बोल रहा हूँ मैं, पॉवेल जी की बात कर ले, अब ये रेट कट करेंगे कि नहीं करेंगे, अब ये डेटा ही सामने नहीं आया इन्फ्लेशन का। ठीक है, अब ये जॉब का डेटा सामने आ गया, उस चीज़ को लेकर काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि जो माहौल है काफ़ी अनसर्टेनिटी भरा वाला माहौल है, और ऐसे माहौल में मतलब बड़ी तेज़ी काफ़ी मतलब रेयर से निकल कर आती है, और अगर आ भी गई तो टिक नहीं रही है। सो ये भी एक अनसर्टेनिटी वाला चीज़ें देखने को मिल रहा है। अब ये भी देखने वाली बात है, दिसंबर के सेकेंड हफ्ते में हम लोग को ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी कि रेट कट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वहाँ पे अगर कोई फाइनल फैसला नहीं आया, वापस पॉवेल जी ये बहाना लेकर आ जाएंगे कि टैरिफ को लेकर अनक्लैरिटी है, कि रहेगा कि घटेगा करके। सो ये चीज़ों के चलते इन्वेस्टर परेशान हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 की बात कर ले, AI बबल है, इसको लेकर चर्चा स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जो बड़ी रैली अमेरिका में देखने को मिली है वो AI को लेकर ही है। बट अभी हर कोई एनवीडिया को लेकर एग्जिट हो गया है, कोई शॉर्ट कर रहा है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ के चलते भी क्या हो रहा है, अमेरिकन मार्केट भी और उनके टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां भी परेशान होते हुए देखने को मिल रही है कि अनसर्टेनिटी की भाई हो क्या रहा है। तो इस प्रकार के चलते मतलब आप समझ रहे हो कि एकदम क्लियर व्यू हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। पॉइंट नंबर 8 की बात कर ले तो जापान की ओर से नई चीज़ें सामने आ रही है कि जापान, हाँ वही येन कैरी ट्रेड की बात कर रहे, कल के दिन तो मैंने इसके ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो कवर किया था कि जापान का इन्फ्लेशन अब हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आपको पता है यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे। अगर जापान के इंटरेस्ट रेट बढ़े तो आपको पता ही है जापान में सबसे सस्ता लोन मिलता था, दुनिया जापान से पैसा उठाकर अलग अलग एसेट क्लास में पैसा लगा देती थी, तो उनका एक फिक्स रिटर्न रहता ही था कि इतना पैसा तो बन ही जाएगा। सो वो पूरा गणित उनका बिगड़ जाएगा। तो इसी चीज़ के चलते येन कैरी ट्रेड में हम लोग को अनवाइंडिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, काफ़ी सारे पोजीशंस क्लोज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी लोगों को ये डर है कि जापान का इन्फ्लेशन इतने हायर लेवल पर है और अगले ही महीने दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी है जापान की सेंट्रल बैंक की, और इसके पहले अगर हम लोगों ने देखा कि रेट वहाँ पे जीरो माइनस में चलते थे, ठीक है, वो चीज़ें हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। 25 बेसिस पॉइंट को लेकर धीमे करके रेट्स बढ़ते ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक फेयर फैक्टर अनलॉक यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि इसके पहले 1 साल पहले भी आपको याद ही है जब रेट्स यहाँ पे हाइक हुए थे, जापान का मार्केट इतना ज़बरदस्त कोलैप्स यहाँ पे होता, कोरिया का मार्केट क्या कोलैप्स होता कि ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी थी, हॉल्ट करना पड़ा था। सो ये बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। पॉइंट नंबर 9 की बात कर ले तो अगेन ट्रम्प, आप सभी लोगों को पता है, अलग अलग नए नियम कानून कायदे लेकर आ रहे हैं। अभी आपको पता ही है एक वो हायर एक्ट वाला मामला अभी भी रुका हुआ है कि आउटसोर्सिंग करवाओगे काम को तो 25% टैक्स देना पड़ेगा। उसको लेकर फिलहाल तो शांति है, बिकॉज पहले वो ट्रम्प का टैरिफ का क्या चल रहा है उसको लेकर ट्रम्प इंतज़ार कर रहे हैं। सो ये एक सबसे बड़ा दिक्कत वाला बात है कि अगर ये बिल अगर पास हुआ
तो काफ़ी बड़ी मतलब मात्रा में दिक्कत हमारे मार्केट में आते हुए देखने को मिल सकती है। एंड पॉइंट नंबर 10 की अगर बात कर ले तो आपको पता ही है हमारा मार्केट ऑलरेडी ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई 20,000 पे चल रहे हैं, मार्केट 26 था और ऊपर से 20% नीचे है, 15% नीचे, कुछ भी नीचे नहीं है इतने टॉप लेवल पे। बट इतने टॉप लेवल से अगर और ऊपर जाना है तो भाई सॉलिड कॉन्क्रीट लेवल का रीज़न चाहिए। ठीक है, अभी भी जितने भी रीज़न आ रहे हैं, जो भी खबर आ रही है, वो न्यूज़ क्या है, रिपोर्ट के जरिए है, कोई ऑफिशियल खबर नहीं होती है। सो ये दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रही है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वही है जो अभी मैंने पॉइंट्स आपको बताए, वो एक एक पॉइंट हटना चाहिए। जैसे कि अब अमेरिका का शटडाउन हट गया तो धीमे धीमे करके जो डेटा डिले हो रहे हैं वो अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन तो यही है कि जल्द से जल्द ट्रेड डील करनी चाहिए। टैरिफ जीरो तो नहीं होगा, बट भाई टैरिफ कम तो करना चाहिए, वरना हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी खराब हो रहा है। देन हमारा रूपी संभलना चाहिए, रूपी संभल लेगा तो एफआईएस भी संभल जाएंगे, ट्रेड डील संभल लेगा तो एफआईएस भी संभल जाएंगे। ये धीमे धीमे करके चीज़ें करनी है। अब ट्रंप वहाँ पे क्या करेगा वो हमारे हाथ में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हायर एक्ट लाएंगे, बिल नया कुछ पास करेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। बट जो जो चीज़ें हाथ में है वो फटाफट अगर सॉल्व आउट अगर सरकार यहाँ पे कर देती है तो फिर जाके हम कह सकते हैं बाजार में बुल का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अन्यथा इसी लेवल का मार्केट घिसा पिटा वाला लंबी अवधि तक भी यहाँ पे चल सकता है। सो देख लेते हैं एग्जैक्टली आगे क्या होता है। बट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे आसान भाषा में मैंने आपके सामने रखे हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली मार्केट के में गड़बड़ क्या चल रही है, उसके पीछे लिखे गए असली कारण क्या है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।